आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं। प्रश्न है आपका, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। यानी यहाँ पर जो समीकरण दिया हुआ यह एक रैखिक समीकरण के रूप में नहीं है, इसको सबसे पहले रैखिक समीकरण के रूप में बदलना है, उसके बाद फिर इसका हल ज्ञात करना है, यानी x और y का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसका हल ज्ञात करते हैं। पहले सबसे पहले रैखिक समीकरण के रूप में बदलेंगे कैसे, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए दो समीकरण है, इसको लिख लेंगे। तो लिखेंगे 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2। उसके बाद फिर लिखेंगे ये दूसरा वाला समीकरण इधर, तो हो जाएगा 4/√x फिर माइनस है, उसके बाद लिखेंगे 9/√y बराबर -1। देखिए यहाँ पर दो में गुना कुछ नहीं है, तो गुना में हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 एकम 2 ही होता है। इसी प्रकार यहाँ भी गुना में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 एकम 3 ही होता है ना। और यहाँ भी गुना में कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर गुना 1 से गुना कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। तो उसके बाद फिर यहाँ भी गुना 1 कर सकते हैं, क्योंकि ये 1 से गुना होकर वही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो 2 को यदि हम बाहर रखते हैं, ठीक है, तो अंदर में बचेगा क्या, 1 बच गया ऊपर में और नीचे √x, ठीक है। फिर प्लस लिखेंगे, फिर यहाँ पर 3 को बाहर कर दिए तो अंदर में बचा क्या, 1/√y बराबर 2, फिर कॉमा दे देना है। यहाँ पर भी 4 को यदि बाहर निकालते हैं तो अंदर में बचेगा 1/√x, है ना। उसके बाद माइनस है, यहाँ 9 को बाहर निकालेंगे तो अंदर में बचेगा 1/√y बराबर -1। ये हम क्यों किए अभी आपको पता चलेगा, क्योंकि माना कि 1/√x को हमने p मान लिया तथा 1/√y को q मान लिया, ठीक है। ये मानने के बाद देखिए समीकरण का जो रूप है और रंग है सारा चेंज हो जाएगा। यानी यहाँ पर 2 लिख सकते हैं और इसको क्या माने हैं, पूरे को जो ब्रैकेट के अंदर में है p माने हैं तो लिख देंगे p प्लस उसके बाद 1/, देखिए यहाँ पर ये 3 है तो लिखेंगे 3, उसके बाद 1/√y को क्या माने हैं, q, तो लिखेंगे q बराबर 2। आराम से देखिए ये रैखिक समीकरण के रूप में आ चुका है। अब इसको हम समीकरण 1 मान सकते हैं। इसके बाद इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है, 4, 1/√x को p माने हैं तो लिखेंगे p माइनस 9, 1/√y को माने हैं q तो लिखेंगे q बराबर -1। इसको लिखेंगे समीकरण 2। इस तरीके से हल कीजिएगा तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 को लिख लेते हैं। वह क्या है, 2p प्लस 3q बराबर 2। ये समीकरण 1 है आपका। समीकरण 2 क्या है, 4p माइनस 9q बराबर -1। ये समीकरण 2 है। अब इसको हम किसी भी बीजीय गणितीय विधि से इसको हल कर सकते हैं, यानी विलोपन से भी, प्रतिस्थापन से भी, या फिर वज्रगुणन से भी, या फिर ग्राफीय विधि से। तो सबसे आसान मेरे लिए विलोपन विधि है, इसीलिए हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए विलोपन विधि में या फिर आप p को विलुप्त करोगे या फिर q को विलुप्त करोगे, तो यहाँ पर दोनों का जो गुणांक है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर सेम नहीं है तो हम लोग p को यदि विलुप्त करना चाहेंगे तो p का गुणांक सेम करना होगा, यानी यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 करना होगा, या फिर यहाँ 2 है तो यहाँ 2 करना होगा। हम यहाँ पर 4 कर देते हैं दोनों में। तो यहाँ पहला वाला समीकरण में यदि 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा आराम से, और इसमें 4 पहले से है तो इसमें क्या कर देते हैं, 1 से गुना कर देते हैं ताकि 4 रह जाएगा। तो गुना करने पर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4p प्लस सब गुना होगा, ठीक है। तो 3 दूनी 6q बराबर 2 दूनी 4। ये 1 से गुना होगा, सारा कुछ वही आएगा, 4p माइनस 9q बराबर -1, ठीक है। ये समीकरण बदल गया, दूसरा समीकरण हो गया। तो हम इसको क्या मानेंगे, 3 मानेंगे और इसको मानेंगे 4, ठीक है। अब विलोपन विधि में हम लोग क्या करते हैं, समीकरण को एक दूसरे से घटाते हैं, यानी लिखेंगे समीकरण 3 माइनस समीकरण 4। समीकरण 3 क्या है, 4p प्लस 6q बराबर 4, और नीचे समीकरण 4 क्या है, 4p माइनस 9q बराबर -1।
इसके बाद हम इसको घटाएंगे। घटाते समय नीचे वाले का चिन्ह चेंज होता है, यानी ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस, और ये माइनस में है तो प्लस। चेंज हो जाए होने के बाद देखिए ये 4p घटकर 0 हो गया, यानी ख़त्म हो गया। अब ये प्लस में 9q और प्लस में 6q कितना हो जाएगा 15q बराबर ये प्लस में 1 और प्लस में 4 टोटल 5 हो गया। तो q का मान क्या निकलेगा 5/15 और ये कटेगा तो 5 एकम 5, 5 तिया 15 यानी 1/3 q का मान निकला। इसके बाद लिखेंगे q का मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 4 क्या है 4p माइनस 9q बराबर -1। लिखेंगे 4p माइनस 9 इंटू q का मान क्या है 1/3, तो लिखेंगे 1/3 बराबर -1। ये 3 से 9 3 बार में कटेगा तो हो जाएगा 4p माइनस यहाँ बचा 3 बराबर -1, तो लिखेंगे 4p बराबर -1 इधर है, ये माइनस में 3 इधर है तो इधर आके प्लस में 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा p बराबर 3 में 1 घटेगा तो बचेगा 2 और 4 इधर से इधर जाएगा तो बट्टा में 4, ये कटेगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी p बराबर 1/2 आया। हम लोग 1/√x को p माने थे और 1/√y को q माने थे, तो यहाँ पर जो p का मान आया इसको रख देंगे, यानी 1/√x बराबर यहाँ पर p का मान 1/2 आया है तो इसको 1/2 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर 1/√y बराबर 1/3 q का मान आया तो इसको लिख देंगे। इसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ देखिए ये 2 1 से गुना होगा और √x 1 से गुना होगा, तो यहाँ पर √x 1 से गुना होगा तो वही आएगा बराबर 2 एकम 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर √y भी 1 से गुना होगा तो वही आएगा और 3 1 से गुना होगा तो 3 आएगा। अब देखिए ये अंडर रूट में है तो रूट को हम क्या करेंगे बराबर के इधर भेज देंगे, तो यहाँ पर ये रूट हट जाएगा, लेकिन 2 के तरफ रूट क्या हो जाएगा स्क्वायर में बदल जाएगा, क्योंकि जब भी रूट बराबर के दूसरे तरफ जाता है तो रूट स्क्वायर के रूप में बदल जाता है। इसके बाद यहाँ पर भी वही काम होगा, यानी रूट हटेगा तो इधर आके स्क्वायर के रूप में बदल जाएगा। तो इस प्रकार x बराबर हो जाएगा 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और y बराबर 3 का स्क्वायर 9। इस प्रकार यहाँ पर x का मान आया 4, यही आपका हल है, आंसर है, और y का मान आया 9, यही आपका हल है और आंसर है इस समीकरण का। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा अच्छे से। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सपोर्ट करने के लिए, ताकि हम आपको इसी तरह आगे भी वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।